Hello students, so in this lecture we are going to discuss about the efficiency of DC motor. So efficiency के बारे में तो हम already discuss कर चुके हैं. Efficiency क्या होता है आपका? Output upon input. ठीक है, मतलब आपको कितनी output मिली किसी particular input के बदले, उसका जो ratio है वो efficiency है. तो input जो है उसको हम output plus losses भी लिखते हैं. तो इसको हम इसीलिए आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस भी लिख सकते हैं, बिकॉज इनपुट किस किस चीज़ से मिलके बनी है. इनपुट जो भी आप इनपुट पावर दोगे वो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होगी, कुछ हिस्सा उसका आउटपुट में कंज्यूम होगा और कुछ उसका लॉसेस में कंज्यूम होगा. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. आपको एग्जैक्टली ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ ये नोट्स में बनाना है, वही आपको नोट्स में बनाना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमें लॉसेस निकालने हैं बेसिकली. तो आप जानते हैं कौन कौन से लॉसेस होते हैं. वी हैव आयरन लॉसेस एंड वी हैव कॉपर लॉसेस एंड वी हैव फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉसेस. मेन आपके यही लॉसेस होते हैं. आयरन लॉसेस आपके किस किस टाइप के होते हैं? एडी करंट एंड hysteresis loss, right? and copper losses आपकी I square R losses होते हैं. and then we have friction and windage losses. so अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो अरेंजमेंट है इसमें हम एक्चुअली मशीन को लोड करते हैं. तो देखते हैं किस तरह से करते हैं. नाउ कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जो मैं साइड में यहाँ पे लिखती हूँ वही चीज़ आप अपनी कॉपी में भी एज इट इज़ लिख देते हो. तो ये आपको मैं समझाने के लिए लिखती हूँ, इसको आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है. तो ये आप जो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बताई जाती हैं ये आप इसको रफ में या कहीं पे अलग से उसको एनक्लोज करके नोट्स फॉर्म में आप लिख सकते हो. बट ये तो जनरली पढ़ाने के लिए मैं जो आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं कई चीज़ें यहाँ लिखती हूँ. एज इट इज़ आप नोट्स में उसको सबमिट मत कीजिए. सो अब इसमें क्या है, एक्चुअली हम मशीन को लोड करेंगे. मतलब ये आपका मोटर है, ये आप जानते हैं ये फील्ड सर्किट है और मोटर का ये शाफ्ट है, ये रोटेट करेगी मोटर. और साथ में एक पुली यहाँ पे लगाई हुई है और एक बेल्ट की हेल्प से यहाँ से एक बेल्ट हम लगाते हैं. ठीक है, और इसके थ्रू हम इसको यहाँ पे एक टाइट कर देते हैं ऊपर. यहाँ पे स्क्रू होते हैं, इसकी हेल्प से इन दोनों को एडजस्ट किया जाता है. और यहाँ पे आपके ये रीडिंग दिखाता है, स्प्रिंग बैलेंस लगे होते हैं इधर, जो कि कितनी इस पे वेट लग रहा है उसको ये रीडिंग करेंगे. 2 स्प्रिंग बैलेंस होते हैं. तो इस तरह से एक अरेंजमेंट हम कर सकते हैं. ठीक है, कई जगह क्या है, कई जगह कैसे किया जाता है इसको, कई आप बुक्स में देखेंगे उसमें पुली को इस तरह से निचली तरफ को ग्राउंड के साथ अटैच किया जाता है. तो इस तरह का भी अरेंजमेंट होता है जहाँ पे बेल्ट को हम इस तरह से ग्राउंड के साथ अटैच करते हैं. तो और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगे होते हैं जो कि रीड करते हैं. या कई जगह पे एक हिस्सा स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्टेड होता है और दूसरी साइड वेट रखा जाता है. ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हो. बेसिकली हमें इसको टाइट करना है और इन दोनों साइड का हमें वेट्स रीड करने हैं. तो ये वाला अरेंजमेंट से हम करेंगे. अब आप देखिए यहाँ पे जब आपका मोटर रन करेगा तो पुली भी घूमने की कोशिश करेगी, बट आपने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया है. तो इस पे जो नेट फोर्स आपका लग रहा है वो कितना लग रहा है, इस वाले पे आपका S2 है नेट पुल जो है, और इस वाले पे S1 है. तो जो नेट पुल होगा वो होगा S2 माइनस ऑफ S1. इतना kg फोर्स लगेगी आपके इस पुली पे, राइट. और अगर हमें इसको हम आगे वेट फोर्स न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 9.8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय S2 माइनस S1. So further you have to write that here the machine is actually loaded by applying some brake. यहाँ पे इसको मोटर को हमें खुद से मैकेनिकली लोड करना है, अपने आप यहाँ पे हम लोडिंग लगाएंगे. तो यहाँ पे लोड लगाने के लिए क्या किया है, बेल्ट से इस पुली को टाइट किया गया है जिससे एक मैकेनिकल लोड का इफेक्ट आए इसमें. और यहाँ पे हम दोनों साइड से इसका जो स्प्रिंग बैलेंसेस अटैच्ड हैं इनकी हम रीडिंग ले रहे हैं. तो अ बेल्ट इज प्लेस्ड
ऑन द पुली के साथ बेल्ट प्लेस्ड है अटैच टू द मोटर शाफ्ट, जो कि पुली आपकी शाफ्ट के साथ अटैच्ड है, थ्रू 2 स्प्रिंग बैलेंसेस S1 एंड S2। उसकी रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंसेस की। नाउ इफ द रीडिंग्स ऑफ 2 स्प्रिंग बैलेंसेस, 2 स्प्रिंग बैलेंस जो है इनकी रीडिंग, एक की S1 kg फोर्स है और दूसरे की S2 kg फोर्स, तो नेट पुल ऑन द बेल्ट, इस पे जो नेट पुल लगेगा, अगर हम इसको इस साइड में आपकी मोटर रोटेट कर रही है तो S2 माइनस S1 नेट इस पे फोर्स लगेगी। तो S1 माइनस S2 kg फोर्स यहाँ पे लिखेंगे आप, और kg फोर्स को न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इधर 9.8 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका पूरा न्यूटन्स में वैल्यू आएगी। S1 माइनस S2 हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पे जो पुल है इस पे ऊपर की तरफ को लग रहा है, और S2 क्योंकि मोटर जब आपका रोटर रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में तो एक एंड पे उस पर फोर्स ऊपर को लगेगी और दूसरे एंड पे नीचे को फोर्स लगेगी, तभी वो रोटेट कर रहा है। तो ये S1 उस फोर्स को रीड कर रहा है और ये S2 इस वाली डायरेक्शन वाली फोर्स को रीड कर रहा है। तो जो नेट फोर्स है दोनों का डिफरेंस है, इसीलिए हम नेट फोर्स ऑन पुली को S2 माइनस S1 kg फोर्स लिख रहे हैं, और न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको 9.8 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी तक हमने नेट पुल निकाल दिया। नाउ जो टॉर्क होता है, हमें पता है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में क्या आएगा आपका, दिस जो रेडियस है इस पुली का वो आएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द पुली को आप डिनोट कर दें, वो हमने कैपिटल R से इधर डिनोट करके रखा है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो आएगा फोर्स इनटू दिस कैपिटल R। तो फोर्स क्या है आपका, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस है, रेडियस को कैपिटल R से डिनोट किया तो F इंटू कैपिटल R। और नेट जो फोर्स लग रही है मींस नेट पुल जो है वो कितना है 9.8 इंटू S2 माइनस S1, यहाँ पे कैपिटल R, राइट। तो ये सारा आपको नोट करना है अपने नोट्स में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क आपने निकाल लिया, अब आपको पावर निकालनी है। तो पावर क्या होता है, पावर का आप फॉर्मूला जानते हैं, पावर होता है टॉर्क इंटू टाउ इंटू ओमेगा। ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पे क्या है, टॉर्क है 9.8 इंटू S2 माइनस S1, और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई n, अगर n आपका RPM में है तो 2 पाई n अपॉन 60 होता है। ठीक है, हम ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन आर, अगर इन सेकेंड्स में है अगर स्पीड तो 2 पाई एन आर के बराबर होता है एंगुलर डिस्टेंस आपका, क्योंकि ये होता है आपका रेडियंस, इसके यूनिट्स होते हैं आपके रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, कितने इसने रेडियंस कवर किए एक सेकेंड में, स्पीड के, ये आपकी स्पीड अगर पर सेकेंड में है कितने मीटर्स पर सेकेंड है तो रेडियंस कितने होंगे, हर एक रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होंगे, तो 2 पाई को हम पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये स्पीड आपका फॉर्मूला आपका बनता था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट क्वेश्चंस में आपकी जो स्पीड है वो RPM में गिवन होती है, पर मिनट में गिवन होती है, तो इसको यहाँ पे ये RPS में है, तो RPM को RPS में कन्वर्ट करने के लिए हम RPM को डिवाइडेड बाय हमें 60 करना पड़ता है, उतने सेकेंड्स में उतनी आपकी रोटेशंस होगी। अगर 1 मिनट में इतनी रोटेशंस हैं तो आपकी 1 सेकंड में कितनी होगी, n/60 रोटेशंस होगी, इस तरह से ही। तो इसीलिए 2 पाई n/60 किया गया है। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में कहीं पे लिख सकते हैं दैट द स्पीड ऑफ द रोटर पुली जो है वो nr है। ठीक है, स्पीड ऑफ पुली इज इक्वल टू nr RPM, इतने रिवॉल्यूशंस पर मिनट है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। तो बेसिकली यहाँ से आपको आउटपुट पावर मिल गई। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स जो इस पे नेट लग रही थी वो निकाली हमें। फोर्स आपको S1 माइनस S2 इंटू 9.8 न्यूटन्स आ गई।
उस फोर्स को हमने अब टॉर्क में हमने निकालना उस फोर्स की हेल्प से। तो टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स को हमने कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या है कि पावर है आपका टॉर्क इंटू ओमेगा होता है, हम जानते हैं। तो टॉर्क आप निकाल चुके हैं, दिस 9.8 इंटू S2 माइनस S1। इस पहले कैपिटल आर यहाँ पे मिस हो गया था, इसको आप ध्यान से कर लेना, इंटू कैपिटल आर भी है, तो ये चीज़। और ओमेगा का फॉर्मूला हम जानते हैं 2πNR/60 होता है। तो ये आपका टोटल आउटपुट पावर आ गया। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इनपुट पावर। इनपुट पावर किसके बराबर है, V इंटू आई, ठीक है, इतने वॉट्स। तो एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या है आपका 2πNR/S2 माइनस S1 इंटू 9.8 इंटू कैपिटल R और अपॉन 60 और इनपुट पावर V इंटू आई। तो यहाँ पे इसको हमने इस तरह से, ये पूरा आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये आपका एफिशिएंसी निकल जाएगी इस तरह से, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस मेथड में बेसिकली हमने बस आउटपुट निकाली और इनपुट हम ऑलरेडी जानते हैं VI है, और आउटपुट अपॉन इनपुट करके हमने एफिशिएंसी निकाल दी। इधर हमने लॉसेस नहीं निकाले, जस्ट आउटपुट कैलकुलेट करके ही हमने फॉर्मूले से एफिशिएंसी। हेयर होल ऑफ द आउटपुट पावर इज़ वेस्टेड एट एज हीट। जो भी आउटपुट पावर है वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो रही है इधर, क्योंकि एक्चुअल में मैकेनिकल वर्क तो नहीं हो रहा, बेल्ट से आपने अपने पुली को होल्ड करके रखा है। तो ये मेथड जो है ये सिर्फ स्मॉल मशीन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि लार्ज मशीन्स में बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी जो कि डैमेज कर सकती है। तो इस मेथड से हम सिर्फ स्मॉल मशीन्स की एफिशिएंसी निकालते हैं। इस मेथड में देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि इस तरह से हमने मोटर के शाफ्ट को पुली की हेल्प से हम टाइट जब कर दे रहे हैं तो मोटर एक्चुअल में घूम नहीं पा रहा है, ठीक है। ऑल्दो उस पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है और आपने इसको इस तरह से टाइट कर दिया तो वो ब्रेक उस पर लग चुकी है, ठीक है। इसलिए इसको हम ब्रेक टेस्ट भी कहते हैं, कई जगह इसको ब्रेक टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस में आपका मोटर घूम नहीं पाता है। तो इसीलिए कि उस पर फोर्स एक्चुअल में इस डायरेक्शन पे लग रही है, पर हमने उसको इस डायरेक्शन में होल्ड करके रख दिया है। तो वो जो आपकी स्प्रिंग बैलेंसेस हैं वो आपको जो उस पर एक्चुअल फोर्स लग रही है वो आपको ये बता देगा, ये वाला स्प्रिंग बैलेंस इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में, आपको वेट्स बता देगा इसके, और इनको सब्ट्रैक्ट करके आप इस पर नेट जो फोर्स है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी सारी आउटपुट है, तो मतलब मशीन तो घूम नहीं पा रही है, तो मैकेनिकल उसमें तो कुछ भी कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो सारा का सारा एज हीट वेस्ट हो जा रहा है। इसीलिए हम इसको स्मॉल मशीन्स में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया है। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर।